बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज हम सिनेमा 4D का ऊपर काम करेंगे। ये सामने वायर फ्रेम में आप MSV लिखा हुआ देख रहे हैं, ये हम बनाएंगे आज। मैंने कुछ आज बनाए थे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड भी किए थे, कुछ दोस्तों की फरमाइशें भी थीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त था ये, मुझे इसका इफ़ेक्ट लगा, तो मैंने कहा इसको भी शेयर करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ और भी बनाए थे, ये भी मैंने शेयर किए हैं। उस्मान भाई ने कहा था और उस्मान ग्राफिक्स का लिख के दें, तो ये मैंने लिखे थे आज। तो हम आज इसको बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको क्लोज़ कर दूं, तो ये लिखा हुआ मेरे पास पड़ा है, मैंने इसको लिखा था आज। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे मटेरियल यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। इस सबको हम यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे और कुछ भी यहाँ पे आप लिख लेंगे। मोग्राफ में जाएंगे, मोर टेक्स्ट, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख लेंगे। जैसे कि मैं MSV लिख लेता हूँ एज़ यूजुअल। MSB, और यहाँ से आप कोई सा भी बोल्ड सा फॉन्ट ले लें, राउंड सा, बोल्ड सा, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं यहाँ से कोई सा भी गोल गोल सा फॉन्ट अच्छा सा देख के लगा देता हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, किसी भी को भी आप वायर फ्रेम बना सकते हैं। ये कॉपर ब्लैक है, ये मुझे अच्छा लगता है, तो इसको मैं यहाँ से 40 कर दूँगा। और बोल्ड काफ़ी हो गया, ये ठीक है। यहाँ से अब इस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स को आपने गौर से देखना है, वरना फिर आप कहेंगे कि हमारा ऐसे नहीं बना। यहाँ से आपने इसको ऐसे रखना है, और मैं यहाँ से डिस्प्ले में जाके इसको शेडिंग लाइंस ले लेता हूँ, गार्डेड शेडेड लाइंस, और एडेप्टिव में जाके आपने इसको सब डिवाइडेड कर लेना है, और सब डिवीज़न इसका 5 कर देना है। यहाँ से 6 कर लेता हूँ क्योंकि मैंने 40 रखा हुआ है। और यहाँ से आपने इसको बस ये ठीक है, कैप्स में जाएं, कैप्स लॉक सॉरी फिलेट कैप्स इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। यहाँ से भी फिलेट कैप, और इसको 3, 4, 5 जितना आपको अच्छा लगे कर लें। 5 कर लें, और ये भी 5 कर लें। यहाँ से एनगॉन से टाइप्स को, इसको भी आपने क्वाड एंगल कर लेना है। क्वाड एंगल करेंगे तो ये देखें इस तरह से इसके शेड लाइन नज़र आ रही हैं। यहाँ पे चेक मार्क लगाएं और इसको 5 में 5 दे देते हैं। सही है, अब ये ठीक लग रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको, ये देखें ये इस तरह से बन गया। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है वायर फ्रेम में, तो हमने यहाँ से एटम रे ले लेना है, टेक्स्ट को इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देना है। ये देखें ये इस तरह से बना। इफ़ेक्ट टेक्स्ट के हिसाब से जैसे हम काम करते हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत बनेगा। आप अगर इसको ना छेड़ें, यहीं पे रेंडर कर लें, तो टेक्स्ट के हिसाब से भी ये अच्छा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, हम वायर फ्रेम की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ से हमने 0.5 लेना है सिलेंडर का रेडियस। सिलेंडर जो रेडियस है उसको हमने 0.5 करना है, और जो स्फीयर है उसको 1 कर लेना है यहाँ से, और इंटर कर देना है। यहाँ से डिस्प्ले में जाएं, दोबारा इसको वापस गार्डेड शेडेड कर लेना है, और ये देखें ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर ये आपको ये जो स्फीयर है ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको सेम एक जैसा ही कर लेना है, 0.6 और टैब 0.6 और एंटर। अब वो जो स्फीयर है वो नज़र नहीं आ रहा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ये मैं तो आपको सेटिंग बता रहा हूँ,
बाकी आप छेड़ते रहें और इसको बनाते रहें, और बाकी इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। यही इसकी सेटिंग थी जो मैंने आपको बता दी है। मज़ीद हम इसको थोड़ा सजाएंगे। अब फ्लोर में जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा फ्लोर इसके अंदर घुसा हुआ है, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं ऐसे। और अब हमने यहाँ से एक लाइट लेनी है, थोड़ा बैक जाएंगे, इस लाइट को ऊपर लेके जाएं। लाइट में शेडो है, शेडो में जाके आपने यहाँ से शेडो मैप्स ले लेना है, और इस लाइट को एक और कॉपी बना के कंट्रोल प्रेस करके इधर लाएंगे तो दूसरी कॉपी इसकी बनेगी। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। मैं यहाँ से रेंडर करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें। अब आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से एक मटेरियल हमने बनाना है। मटेरियल आप कोई सा भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे ये है। थोड़ा सा मैं इसको डार्क सा लेता हूँ। रिफ्लेक्शन में जाएंगे, इसको रिमूव करके ऐड पिगमेंट करेंगे, थोड़ा सा इसको कम करेंगे ऐसे, और बस मटेरियल ये हमारा तैयार है। इसको लेके हमने एटम के ऊपर अप्लाई कर देना है। टेक्स्ट पे नहीं करना, एटम पे करना है, ताकि सब के ऊपर अप्लाई हो जाए। और लाइट में से मैं इसके शेडो सारे चेक कर लेता हूँ। दोनों लाइट्स पे शेडो होना चाहिए, ठीक लग रहा है। अब नेक्स्ट हम मटेरियल एक और बनाएंगे। इसमें सिंपल से कलर ले लें, कोई सा भी जो आपको सही लगे। जैसे कि ये मुझे सिंपल सा मैं ले रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सिंपल सा बताऊँ, इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली चीज़ ना हो, जिसको आप इजीली कर सकें, वो चीज़ होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन तकरीबन 15% पे लेना है, और लेयर 1 पे जाके आपने रफनेस इसकी बढ़ा देनी है। ये इस जगह पे देखें आप, ताकि हमारा टेक्स्ट नीचे से क्लियर ना हो, बस ये महसूस हो कि ये फ़र्श के ऊपर पड़ा है। इस टाइप से होना चाहिए। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, बम्प भी दे सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको बस इसी हालत में ही छोड़ देता हूँ, और कलर थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं यहाँ से, ये ऐसे। और अब इसको बैकग्राउंड पे अप्लाई कर दें। यहाँ से फ्लैट है तो इसको फ्रंटियल रख लें, और फ्लोर पे राइट क्लिक करके यहाँ से आपने कंपोजिटिंग कर लेना है इसको, और यहाँ से चेक मार्क लगाना है और सेल्फ शेडोइंग को हटा देना है। बस जी, ये इस तरह से हमारा आएगा। बहुत ही सिंपल सा बनाया है मैंने। और ये जो कलर है इसका, ये थोड़ा रेडिश की तरफ जा रहा है। मैं इसको ब्लूइश करूँगा, ताकि वो दोनों इससे एक ही कलर में ना रहें। ये देखें। अब हम इसको पहले सिंपल से ऐसे रेंडर करके देखते हैं। बहुत प्यारा इफ़ेक्ट बना, देखें कैसा खूबसूरत बना है। लेकिन हमारे ये ना कलर की शेडिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही। उसके लिए मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ रेंडर की। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो रेंडर की सेटिंग आएगी। फर्स्ट आपने यहाँ पे एंटी अलियासिंग में जाना है। इसको ज्योमेट्री है तो बेस्ट कर लेना है। राइट क्लिक करके एम्बेड ओग्लाइन और ग्लोबल इल्यूमिनेशन एज़ यूजुअल जैसे हम करते हैं। यहाँ से आपने इसको जो एक्यूरेसी है इसकी एम्बेड ओग्लाइन की 50% इसको 100 कर लेना है। और मैक्सिमम सैंपल्स जो हैं इसको 64 है तो 128 कर लेता हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रेंडर के ऊपर टाइम ले लेगा, लेकिन रिज़ल्ट हमारा बहुत प्यारा आएगा इससे। सैंपल्स मीडियम हैं तो आपने इसको हाई कर लेना है। बस इतना ही ठीक है ये। और यहाँ से प्रीसेट्स इसका जो है वो जैसे हम रखते हैं 720 29.97 HDTV, यही अप्लाई करके ओके कर देना है। ये देखें यहाँ से ये शेड है और ये शेड है, हमारा टेक्स्ट इसके अंदर होना चाहिए। और ये देखें, बस इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से घुमा के ये ऐसे रखूँगा और रेंडर पे लगा दूँगा। याद रहे ये रेंडर के ऊपर बहुत टाइम लेगा। जैसे कि मेरे पहले वाले आप देख लें, ये 27 मिनट तक की इसकी रेंडरिंग हुई थी जो मैंने वॉलपेपर पे लगाया है, और सेम यही सेटिंग थी जो मैंने अभी रखी हुई है, कलर का फ़र्क है। और ये देखें, ये रेंडर करता रहूँ तो इसके ऊपर ये आते रहे हैं। ये टाइम सामने है आपके, जैसे कि ये हैं, ये हो गए। ये टाइम देख लें 35 सेकंड्स है, 4 मिनट और 46 सेकंड। और ये देखें इसके ऊपर 2 मिनट लगे।
ये तो बस 3 सेकंड, ये 5 सेकंड। अब चूँकि हमने ग्लोबल इल्यूमिनेशन दे दी है ना, और उसको मैंने हाई कर दिया है, इसलिए इसकी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं इसको ब्रेक लगाता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। जैसे ये रेंडर फाइनल होता है, मैं दोबारा से इस वीडियो को चला देता हूँ, टाइम आपके सामने आ जाएगा। उफ, ये बड़ी मुश्किल से रेंडर हुआ, 26 मिनट 30 सेकंड में ये रेंडर हुआ। बहुत टाइम लगा दिया, मैं तो थक गया। मुझे 26 मिनट यानी आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा इसको रेंडर करने में। तो रेंडर अगर आप इसकी यही रेजोल्यूशन रखेंगे तो रेंडर में बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको रेजोल्यूशन चेंज करने का तरीका बता देता हूँ, आप वहाँ से रेंडर कम कर लेना। जो लोग मुझे ये 100% रखी थी एक्यूरेसी, तो इसको हम कर देते हैं वही 50%। 32 है, इसको 16 कर लें, और ग्लोबल इल्यूमिनेशन में जाके इसको मीडियम को लो रखें, और यहाँ से मल्टीलेस को आपने यहाँ से मैंने भी किया है चेंज, एंटी अलाइजिंग को बेस्ट है, तो इसको आपने जियोमेट्री रखना है बस। अब अगर आपने इसको रेंडर करेंगे तो ये उसका हाफ टाइम से भी थोड़ा कम जाएगा, यानी ये तकरीबन 10-12 मिनट लेगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत प्यारा है। इसलिए कुछ वारे आता है हमें कि इस रिज़ल्ट में भी अगर ये आता है तो ठीक है, चलेगा। रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत है इसका। मैं इसको DE के नाम से सेव करके क्लोज़ करता हूँ, और हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि ये किस तरह निकला है। मुझे तो बहुत पसंद आया है, बहुत खूबसूरत है ये देखें, बिल्कुल जैसे स्टील वायर से बना हुआ हो वैसे है। राइट क्लिक करें, सेट एज बैकग्राउंड कर दें। ये है भी बहुत भारी और हैवी, तो इससे तो काफ़ी खूबसूरत निकलेगा ये जो पहले मेरा वॉलपेपर लगा हुआ है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त बना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।